हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। सो ये टॉपिक आपके 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही में जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो चीजें मिक्स होकर के रिएक्ट करती हैं आपस में और कुछ नई चीज बनाते हैं। तो जो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग में उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जब वो रिएक्ट होने के बाद हमें कोई नई चीज देते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं कुछ बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट्स में। और इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो वी कैन यूज अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट these reactions and likewise in reactions के थ्रू हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए जो कि हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल और बहुत कुछ। इसी तरह से रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग रिस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं, वाटर निकलता है, साथ में एनर्जी निकलती है जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है। तो ये दो रिएक्शंस जैसे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है ना। मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, कोई या तो रंग में कोई चेंज आना चाहिए या कोई स्मेल में चेंज आना चाहिए या कुछ टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो बस इसी तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला जो रिएक्शन है उसका असर ये होता है कि कई बार गैस इवॉल्व होती है। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई और वहां से एक गैस निकली। सो वो जब गैस निकलती है तो उसकी आवाज हम सेंस कर सकते हैं या वहां बबल्स जनरेट हो सकते हैं और उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुई गैस की। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने कोई जिंक मेटल लिया और उसमें एसिड डाल दिया, जैसे कि कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया HCl। जब हमने उस जिंक के अंदर HCl डाला तो हमें जिंक क्लोराइड बना। हमें क्या मिला? जिंक क्लोराइड। लेकिन इसी के बनने के साथ साथ एक गैस रिलीज हुई जो कि है हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको बोलेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। और इसी तरीके से एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे गैस इवॉल्व हो रही है। तो होता ये है कि जब भी हम कोई एसिड लेते हैं और उस एसिड के अंदर हम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, तो उसकी वजह से हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती है। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या है? एफरवेसेंस मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस, बबल्स निकलना। ब्रिस्क मतलब बहुत फास्ट। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से बबल्स निकलते हैं और ये हमें प्रूव करता है कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। सो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चेंज इन कलर। अब जब भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स का कलर अलग है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स का कलर अलग हो जाएगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जब भी हम फेरस सल्फेट लेते हैं उसका ग्रीन कलर होता है। फेरस सल्फेट आयरन का सल्फेट है, इसका ग्रीन कलर होता है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे रिएक्शन हुई हमें पता चल गया कलर चेंज हो गया। तीसरी बात जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे चेंज का क्या मतलब होता है कि कभी कभी जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्टेंट्स की ट्यूब जो थी वो ठंडी थी,
लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो गई तो नीचे से ट्यूब को अगर आप टच करते हो तो वो काफी हॉट हो जाती है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व हो रही है। और कभी कभी क्या रिएक्शन होती है कि जब आप ट्यूब को टच करते हो वो नॉर्मल होती है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद वो ट्यूब बहुत ठंडी हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन ट्यूब ठंडी हो जाती है या अकम्पनीड बाय कूलिंग होती है या उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमने बात की एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट्स क्या है? तो क्या होता है कि जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं वो अच्छे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सोल्यूशन लिया, जैसे बेरियम क्लोराइड लिया। बेरियम क्लोराइड को मैंने पानी में डाला, वो बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गया पानी के अंदर, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन आपको मिल गया। और उसी तरफ मैंने सोडियम सल्फेट लिया है, वो भी पानी के अंदर एक क्लियर सोल्यूशन देता है। तो हमारे पास दो ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूब्स में अलग अलग सोल्यूशन है, एक में बेरियम क्लोराइड है, एक में सोडियम सल्फेट है। अब क्या हुआ, मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया रिएक्शन करवाने के लिए। जैसे ही बेरियम क्लोराइड में मैंने सोडियम सल्फेट डाला तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी एक केमिकल रिएक्शन होने वाली है। अब इस रिएक्शन में बनने क्या वाला है, हमारा बेरियम सल्फेट। अब वो जो बेरियम सल्फेट है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इस वजह से वो क्या करेगा, छोटे छोटे सॉल्ट की फॉर्म में, छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में ट्यूब के नीचे आपको सेटल्ड दिखेगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो पानी से बाहर होके निकल आएंगे और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे इकट्ठे हो जाएंगे ट्यूब के नीचे बॉटम में। और ये प्रैक्टिकल आप साइड पे देख सकते हो कैसे बेरियम क्लोराइड के साथ जब हमने सोडियम सल्फेट डाला और रिएक्शन में हमारा बेरियम सल्फेट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और वो क्या कर रहा है, बॉटम में सेटल डाउन हो रहा है। साथ में इसके निकलता है सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि हमारा नमक होता है, और वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो पानी में डिसॉल्व है नमक, लेकिन जो नहीं डिसॉल्व है वो क्या है, बेरियम सल्फेट, और इसके प्रेसिपिटेट्स हमें बॉटम में दिख रहे हैं। लास्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज चेंज इन स्टेट। अब स्टेट क्या है, कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो हुआ ये कि जब हमने कोई अमोनिया लिया इन द फॉर्म ऑफ गैस, अमोनिया गैस ली और उसमें HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यही रिएक्शन थी हमारी, अमोनिया गैस HCl लिक्विड के साथ रिएक्शन हुई और उसने बना के दिया अमोनियम क्लोराइड जो कि अगेन एक सॉलिड है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के, कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। और अब मैं इस लेक्चर को यही स्टॉप करूंगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और साथ ही में हम उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे बहुत सारी डिफरेंट रिएक्शंस, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो रिएक्शंस आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर बन जाए। आज के लेक्चर को यही वाइंड अप करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, डू कमेंट ऑल्सो। अगर आप लोग कोई बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए and encourage me to do such videos. Keep promoting. Thank you so much and have a nice day. Thank you.